वेलकम बैक। इस वीडियो से हम टून बूम हार्मनी के ड्राइंग के टूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। एनिमेशन के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें टून बूम हार्मनी के ड्राइंग टूल्स सबसे ज़्यादा परफेक्ट हैं। आप जिस तरह ड्राइंग करना चाहते हैं उस तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं। ड्राइंग करने के लिए हमारे पास दो टूल्स मेन अवेलेबल हैं, एक ब्रश टूल है और एक पेंसिल टूल है। टून बूम हार्मनी के जितने एडवांस वर्जन आते जा रहे हैं तो उनमें ये कोशिश की जा रही है कि दोनों टूल्स सारे एक जैसे काम कर सकें। इन दोनों में फ़र्क भी है लेकिन स्टिल आप दोनों से एक जैसा काम ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात आप इस तरह की ड्राइंग कर रहे होते हैं जहाँ पे आपको ब्रश टूल चाहिए होता है और बाज़ औक़ात आप ऐसी ड्राइंग कर रहे होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स बना रहे होते हैं जहाँ पे आप पेंसिल टूल के बगैर काम नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हमारा सारा फोकस ब्रश टूल के ऊपर होगा। ब्रश टूल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट आल्ट भी है। आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी पैनल मैंने अनडॉक किया हुआ है, ये आपके सामने नज़र आ जाता है। आप यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आप बने बनाए ब्रशेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ये ब्रश 4 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, कुछ भी ड्राइंग करेक्टर वगैरह। ब्रश को इस्तेमाल करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसका साइज़ कितना है। तो साइज़ को चेंज करने के 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप स्लाइडर को घुमाएं इधर उधर तो ये साइज़ चेंज हो जाएगा, फिर अगेन आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे आपको अगर एग्जैक्ट कोई क्वान्टिटी चाहिए तो आप नंबर लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 250 लिखता हूँ। 250 लिख के जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरा साइज़ 250 हो चुका है। तो ये एग्जैक्टली 250 वाला ब्रश है अभी। तो यहाँ से भी आप माउस को पकड़ के इधर उधर भी लेके जा सकते हैं, ये दूसरा तरीका है। तो तीसरा तरीका है ब्रश को सिलेक्ट करने का ओ की के साथ। शॉर्टकट की है ओ। आप जैसे ही ओ दबाते हैं तो आपका कर्सर इस तरह चेंज हो जाता है और नीचे लिखा भी आ जाता है रीसाइज पेंसिल, कि इस वक्त आप पेंसिल रीसाइज या ब्रश रीसाइज मोड में हैं। आप लेफ्ट वाली साइड पे जाएंगे तो ब्रश कम होता जाएगा और अगर हाथ से बढ़ जाएंगे दोबारा बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। और इसी तरह आप राइट पे जाएंगे तो साइज़ बढ़ेगा और मैक्सिमम साइज़ पे आप जा सकते हैं। लेफ्ट वाली साइड पे कम होगा, राइट वाली साइड पे साइज़ बड़ा होगा। तो मैक्सिमम जो है वो 1600 साइज़ है, इससे बड़ा आप साइज़ नहीं कर सकते। तो अगेन मैं ओ दबा के इसको थोड़ा कम कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लिया। अभी हमने देख लिया कि हम ब्रश साइजेस किस तरह चेंज कर सकते हैं, 3 तरीके डिस्कस कर लिए। इसके अलावा ये प्रीसेट्स हैं, आप बने बनाए ब्रशेज़ यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ब्रशेज़ हैं। अगर आपने कोई नया इसी ब्रश को बुनियाद मान के आपने एक नया ब्रश बनाना है तो ये वाला बटन है, और अगर उसको किसी को डिलीट करना है तो ये वाला बटन है। और यहाँ पे ये मज़ीद सेटिंग्स हैं जिसमें आप बने बनाए ब्रशेज़ जो आपने पहले बनाए थे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे जिस उनके दिखने का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्मॉल थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, लार्ज थंबनेल इस तरीके से हो जाएगा, और जो डिफ़ॉल्ट होता है वो स्ट्रोक व्यू होता है। इसमें आपको ब्रश नेम, उसका साइज़ और साथ में स्ट्रोक भी नज़र आ रहा होता है कि किस तरह का ये स्ट्रोक बनाएगा। तो डिफ़ॉल्ट ये होता है। इनको प्रीसेट्स बोलते हैं। आप प्रीसेट्स यहाँ से बने बनाए चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अभी मेरे कर्सर को नोटिस करें तो ये इस तरीके इस शेप का है। तो टून बूम हार्मनी में एक ऑप्शन होता है जो कि इस कर्सर की लुक को जब ब्रश सेलेक्ट किया हो उसको कंट्रोल करता है। वो ऑप्शन किधर है? मैं उसके लिए कंट्रोल यू दबाऊंगा, प्रेफरेंसेस में जाऊंगा और ड्राइंग में जाऊंगा और यहाँ पे ये ऑप्शन है ब्रश साइज कर्सर। अगर अभी आप कर्सर को देखें तो ये इस शेप की बजाय सर्कुलर शेप के सूरत में है। तो अगर कर्सर की चेंज करना चाहें, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दिस शेप आप ये रख सकते हैं, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ शेप आप ये चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है आपको। अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है कि लेट्स से अभी मैं ड्राइंग बना रहा हूँ और अभी मैं चाहता हूँ कि इस पूरे फेस को सिलेक्ट करके मैं कहीं पे मूव करूँ इधर उधर। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे आएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और मार्की के ज़रिए या लैसो के ज़रिए सिलेक्ट करके आप मूव करेंगे, फिर आपको ब्रश टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगेन बहुत मुश्किल काम है। तो इसकी शॉर्टकट की अवेलेबल है कंट्रोल। ब्रश के सिलेक्ट होते हुए जैसे आप कंट्रोल दबाएंगे, देखें यहाँ पे लिखा आ गया सिलेक्ट टूल। कंट्रोल को दबाए हुए सिलेक्ट टूल ऑन हुआ पड़ा है थोड़ी देर के लिए। अगेन ब्रश का जो डिफ़ॉल्ट मोड है लैसो वो ऑन हुआ पड़ा है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल छोड़ा नहीं हुआ, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको किसी जगह पे मूव करके फिर जैसे ही कंट्रोल छोड़ूंगा अगेन ब्रश टूल मेरा सिलेक्टेड हुआ पड़ा है, मैं मज़ीद ड्राइंग कर सकता हूँ। तो ब्रश टूल सिलेक्ट होते हुए कंट्रोल की दबाएंगे तो आप थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी तौर पर सिलेक्शन टूल या सिलेक्ट टूल्स ऑन हो जाएगा आपका। तो आप चीज़ों को मूव, रोटेट वगैरह जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। टून बूम हार्मनी में इसके अलावा ब्रश की एडवांस सेटिंग्स भी होती हैं जो कि इस बटन से ऑन होती हैं। मैं जैसे इस बटन को दबाऊंगा तो मेरे पास एडवांस प्रॉपर्टीज खुल के आ जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा एडवांस सेटिंग्स हैं जो कि आगे जाके आप खुद ही मैसर कर लेंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये क्या है।
यहाँ पे ये ब्रश का व्यू नज़र आ रहा है और यहाँ पे नीचे टैब्स हैं, टेप, स्मूथिंग, ट्रांसपेरेंसी, डुअल टिप, पेपर, टेक्सचर। तो हर एक टेप के अंदर मजीद ऑप्शंस हैं। पहला टिप है तो आप इसमें टिप्स से रिलेटेड सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ब्रश की टाइप। दो तरह के ब्रशेस होते हैं, एक सॉलिड ब्रश है और एक टेक्सचर्ड ब्रश है। सॉलिड वेक्टर ब्रश ऐसा होता है जो कि चेंज नहीं होता, इसके साथ लगाई हुई लाइनें में ट्रांसपेरेंसी नहीं आ सकती या कलर वगैरह चेंज नहीं होगा। और टेक्सचर जो है ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड ब्रश होता है, इसमें आप मुख्तलिफ टेक्सचर्स वगैरह कर सकते हैं। अगर आप स्टाइलिश यूज़ करते हैं तो कितना पेन को दबा रहे हैं तो उसके प्रेशर से चीज़ें चेंज हो रही होंगी, आपकी लाइन चेंज हो रही होगी। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप नोटबुक के ऊपर कुछ ड्राइंग करते हैं, जितना दबा के पेंसिल से लिखेंगे वो उतनी डीप लाइन लगेगी, उतनी डार्क लाइन लगेगी। और हल्के से लाइन लगाएंगे तो लाइन बहुत हल्की लगेगी। तो ये ऑप्शन सिर्फ टेक्सचर्ड ब्रश में अवेलेबल है। तो सॉलिड ब्रश और टेक्सचर ब्रश। सॉलिड ब्रश परफॉर्मेंस में हल्का होता है और टेक्सचर ब्रश परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा हैवी होता है। आपकी ड्राइंग्स जितनी ज़्यादा टेक्सचर ब्रश इन्वॉल्व होगा उतने ज़्यादा पिक्सल्स इन्वॉल्व होंगे और प्रोसेसिंग में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अगेन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ड्राइंग बना रहे हैं। ये सारे ऑप्शन एडवांस ऑप्शन हैं जो कि हमें टेक्सचर ब्रश में अवेलेबल होते हैं। सॉलिड ब्रश में आप कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे टिप वगैरह चेंज कर सकते हैं कि सर्कल हो, डायमंड टिप हो या स्क्वायर हो। आप अपनी मर्जी से एंगल वगैरह भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जब आप टेक्सचर ब्रश सेलेक्ट करते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हैं जो कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बेसिक सेटिंग तो वही है कि ये इसका मैक्सिमम मिनिमम साइज़ क्या हो, वेरिएशन कितनी आए, कि आप एक जब लाइन स्टार्ट करते हैं और आखिर में जाते हैं तो कितनी वेरिएशन आए ये कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी टिप कंट्रोल कर सकते हैं, देखें ये चेंज हो रहा है यहाँ पे। और पेन को जिस तरह आप पकड़ते हैं स्टाइलस तो उसकी टिल्ट करेंगे तो कैसी लाइन लगेगी, और अगर बिल्कुल स्ट्रेट करके लाइन लगाएंगे तो फिर कैसी लाइन लगेगी, ये सारा ऑप्शन है। फिर यहाँ पे हार्डनेस, स्पेसिंग और काउंट है। हार्डनेस कि आपकी आउटलाइन कैसी होगी, कहाँ पे स्टार्ट होगी, कहाँ पे ख़त्म होगी। देन एक ब्रश और दूसरे ब्रश के दरमियान जो गैप होगा वो कितना होगा। स्पेसिंग, अगर आप कोई दरख्त वगैरह या घास वगैरह बना रहे हैं तो ये ऑप्शंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूटेबल होंगे कि बिकॉज एक स्ट्रोक दूसरे स्ट्रोक से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए। तो ये ऑप्शन वहाँ पे ज़्यादा सूटेबल हो सकते हैं। अगेन आप क्या करना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स। और देन यहाँ पे इन दोनों ब्रशेस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सॉलिड वेक्टर ब्रशेस की स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप इनको जितना मर्जी छोटा बड़ा करें क्वालिटी मुतासर नहीं होगी। ये हैं ब्रशेस तो वेक्टर ही, लेकिन टून बूम हार्मनी इनको एक बिट मैप की तरह ट्रीट करता है कि इनकी स्केलेबिलिटी एक हद तक जाके ख़त्म हो जाती है आगे, यानी कि आपकी ड्राइंग कुछ हद तक मुतासर होती है अगर बहुत ज़्यादा जूम इन कर लिया। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ टेक्सचर ब्रश बहुत एडवांस्ड हैं और इनकी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है स्मूथिंग का। इसका बहुत आसान लफ्ज़ में ये मतलब है कि जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, लाइन लगाते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये सेटिंग्स होती हैं कि खुद ब खुद लाइनों को स्ट्रेट कर देता है। तो इन सेटिंग्स से ये चीज़ें कंट्रोल हो रही होती हैं कि सॉफ्टवेयर हमारी लाइनों को कितना ज़्यादा स्ट्रेट करे, कितना ज़्यादा स्मूथ करे। तो ये वो सेटिंग्स हैं। देन हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है। मैंने सॉलिड ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है तो मुझे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये टेक्सचर्ड ब्रश के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्सचर्ड ब्रश लूँ, लेट्स से ये वाला टेक्सचर ब्रश मैंने लिया है, तो देखें ये ट्रांसपेरेंसी वाला ऑप्शन ऑन हो गया। तो यहाँ पे एंटी एलियासिंग का यही मतलब है कि मेरी लाइन के कॉर्नर्स को भी सही प्रॉपर ड्रॉ करे, उसमें ब्लर चीज़ें ना हो। देन ये फ्लो है, बाकी ये चीज़ें हैं, ओपेसिटी कितनी हो, कब हो, कैसे हो। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है डुअल टिप का ऑप्शन। ये हर ब्रश पे अवेलेबल नहीं होगा, ये चंद स्पेसिफिक ब्रशेस पे अवेलेबल होता है। इसका काम ये है कि दो ब्रशेस को कंबाइन करके एक तीसरा ब्रश बना देता है, कि आपका एक ब्रश है लेकिन दो ब्रशेस को कंबाइन करके बनाया गया है। उसकी मजीद सेटिंग्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है पेपर टेक्सचर का। ये भी हर ब्रश के लिए अवेलेबल नहीं होगा, कुछ खास ब्रशेस होंगे जहाँ पे ये अवेलेबल होता है। इसका बहुत आसान में ये मतलब है कि आप किस मटेरियल के ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं उस तरह की फीलिंग्स देने के लिए ये सेटिंग्स इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कपड़े के ऊपर ड्राइंग करें तो आपकी लाइंस ड्राइंग कुछ और तरह की होगी, और नीट एंड क्लीन पेपर के ऊपर करें तो ड्राइंग की लुक उस वक्त कुछ और तरह की होगी। और इसी तरह अगर आपका पेपर एक खुरदरा टाइप पेपर है तो उस वक्त ड्राइंग की लुक कुछ और तरह की होगी। तो ये टेक्सचर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये बहुत एडवांस फीचर है और हर ब्रश के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया कि टून बूम हार्मनी में ब्रशेस की एडवांस सेटिंग्स किधर होती हैं और कौन से प्रीसेट्स होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं ड्राइंग करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पेंसिल के सारे ऑप्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।